जय श्री कृष्ण। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया की 5 सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां मारुति, टाटा, ह्युंडई, टोयोटा और महिंद्रा साल 2026 तक कौन कौन सी धमाकेदार गाड़ियां लॉन्च करने वाली हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और मानिए, आप इसे एंड तक बिना स्किप किए नहीं देख पाएंगे। YouTube पर आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जहां 15 से 20 अपकमिंग गाड़ियों की लंबी लिस्ट दिखा दी जाती है। लेकिन सच क्या है? उनमें से आधी गाड़ियां या तो सिर्फ अफवाह होती हैं या फिर उनका लॉन्च 3 से 5 साल तक भी कंफर्म नहीं होता। इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कार चमत्कार ने की है डीप रिसर्च, और इस वीडियो में आपको सिर्फ वही गाड़ियां देखने को मिलेंगी जो रियलिस्टिकली 2026 के एंड तक इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। चाहे बात हो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड, हर सेगमेंट की अपकमिंग गाड़ियों को हमने फिल्टर करके आपके लिए एकदम क्लियर और ईमानदार लिस्ट तैयार की है। तो बिना किसी फालतू हाइप के, सिर्फ रियल और रिलायबल जानकारी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स की, जो पहले से ही इंडियन ईवी मार्केट का एक मजबूत लीडर बन चुका है और 2026 में अपनी ईवी लाइनअप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। इस लिस्ट की पहली और सबसे एक्साइटिंग कार है टाटा सिएरा .EV। ये नाम सिर्फ एक कार नहीं, बल्कि 90 के दशक की एक आइकॉनिक लेगेसी का कमबैक है, लेकिन इस बार एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक अवतार में। टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि सिएरा .EV इंडिया में 2026 के सेकंड क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच लॉन्च होगी। पोजीशनिंग की बात करें तो ये SUV हैरियर EV के नीचे रखी जाएगी, जिससे ये थोड़ी ज्यादा एक्सेसिबल और प्रैक्टिकल चॉइस बन सकती है। डिजाइन की तरफ देखें तो कॉन्सेप्ट और हाल के टीजर्स साफ इशारा देते हैं कि सिएरा .EV एक प्रॉपर लाइफस्टाइल SUV होगी। बॉक्सी प्रोपोर्शंस, क्लीन सर्फेसेस और एक यूनिक ग्लास हाउस स्टाइल साइड प्रोफाइल जो ओरिजिनल सिएरा को मॉडर्न ट्रिब्यूट देता है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये टाटा के Gen 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी। इसका मतलब है बेहतर एफिशिएंसी, एडवांस टेक्नोलॉजी और मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अलग अलग बैटरी पैक ऑप्शंस मिल सकते हैं, जिसमें बड़े बैटरी वेरिएंट के साथ करीब 500 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज देखने को मिल सकती है। परफॉर्मेंस लवर्स के लिए भी अच्छी खबर है। टॉप वेरिएंट्स में डुअल मोटर AWD सेटअप मिलने की संभावना है, जो बेहतर ट्रैक्शन और पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा। फीचर्स की बात करें तो टाटा अपने नए EVs में जो एडवांस टेक दे रहा है, वही यहाँ भी देखने को मिलेगा, जैसे V2L व्हीकल टू लोड और V2V व्हीकल टू व्हीकल बाई डायरेक्शनल चार्जिंग, जो इस सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग USP बन चुका है। अगर आपको 90 के दशक वाली सिएरा का स्वैग पसंद था, तो ये नई सिएरा .EV उस लेगेसी को फ्यूचर रेडी इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के साथ परफेक्टली कंबाइन करेगी। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो टाटा सिएरा .EV को कंपनी साल 2026 के मिड तक यानी अप्रैल से जून के बीच कभी भी लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं बजट सेगमेंट के हीरो की, टाटा टियागो और टियागो .EV फेसलिफ्ट की, जो 2026 में नए लुक और अपडेटेड फीचर्स के साथ एंट्री लेवल सेगमेंट में फिर से हलचल मचाने वाली है। 2026 टियागो फेसलिफ्ट को इंडियन रोड्स पर ऑलरेडी हेविली कैमोफ्लेज्ड टेस्ट म्यूल के रूप में स्पॉट किया जा चुका है, और इस बार साफ दिख रहा है कि टाटा सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस नहीं, बल्कि प्रॉपर कॉस्मेटिक रिफ्रेश देने वाली है। स्पाई शॉट्स के हिसाब से फ्रंट में मिलेगा स्लिमर ग्रिल, नया बम्पर डिजाइन और शार्पर हेडलैम्प्स, जो कार को पहले से ज्यादा मॉडर्न और फ्रेश लुक देंगे। वहीं रेयर साइड पर रीडिजाइंड टेल गेट और न्यू LED टेल लैंप्स देखने को मिल सकते हैं। साइड प्रोफाइल में भी नए एलॉय व्हील डिजाइन्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और रिपोर्ट्स के अनुसार टॉप वेरिएंट्स में 15 इंच एलॉयज तक मिल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो यहाँ भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट और लगभग 10.25 इंच की बड़ी टच स्क्रीन, जिससे टियागो का कैबिन फील अब पंच और नेक्सन फैमिली के काफी करीब चला जाएगा। वहीं टियागो .EV फेसलिफ्ट में भी कुछ सिमिलर अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे माइनर बम्पर चेंजेस, अपडेटेड लाइटिंग एलिमेंट्स और नए व्हील डिजाइन्स। हालांकि मैकेनिकल्स मोस्टली सेम रहने की उम्मीद है। अगर आप अपनी पहली कार या पहली इलेक्ट्रिक कार लेने का प्लान कर रहे हैं, तो 2026 टियागो और टियागो .EV फेसलिफ्ट आपको लेटेस्ट डिजाइन, अपडेटेड टेक और बजट फ्रेंडली प्राइसिंग का एक परफेक्ट कॉम्बो देने वाली है। वहीं अगर इन गाड़ियों के लॉन्च डेट की बात करें तो टाटा इन्हें साल 2026 के सेकेंड हाफ में
यानी जुलाई से सितंबर के बीच लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं बिग फैमिली एसयूवी लवर्स के लिए आने वाली दमदार ईवी टाटा सफारी .EV की, जो 2026 में एक प्रॉपर फुल साइज इलेक्ट्रिक फैमिली एसयूवी के रूप में एंट्री करने वाली है। टाटा सफारी .EV हैरियर ईवी के बाद उसी एक्टी.EV जेन 2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड 7 सीटर एसयूवी होगी, जिसे खास तौर पर लॉन्ग ड्राइव्स और फैमिली कंफर्ट को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 65 किलोवाट घंटा और 75 किलोवाट घंटा के LFP बैटरी ऑप्शंस मिल सकते हैं, जहां बड़े बैटरी पैक के साथ 500 किलोमीटर से भी ज्यादा रियल वर्ल्ड रेंज टारगेट की जा रही है, जो इसे लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए काफी प्रैक्टिकल बनाता है। परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी की बात करें तो इसमें सिंगल मोटर FWD वेरिएंट्स के साथ साथ टॉप ट्रिम्स में डुअल मोटर AWD सेटअप भी देखने को मिल सकता है, बिल्कुल हैरियर ईवी की तरह, जिससे ये एसयूवी न सिर्फ हाईवेज पर कंफर्टेबल होगी बल्कि लाइट ऑफ रोडिंग भी आसानी से हैंडल कर पाएगी। फीचर्स के मामले में भी सफारी .EV काफी लोडेड रहने वाली है। V2L और V2V बाई डायरेक्शनल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग जहां 20 से 80% सिर्फ 30 से 40 मिनट में एक्सपेक्टेड है, ADAS, 360 डिग्री कैमरा और एडवांस्ड कनेक्टेड कार टेक, ये सब इसके कोर हाइलाइट्स होंगे। अगर आपको लगता था कि एक प्रॉपर 7 सीटर फैमिली एसयूवी और प्योर इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन साथ में पॉसिबल नहीं है, तो टाटा सफारी .EV आपकी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो टाटा सफारी .EV को कंपनी साल 2026 के एंड तक यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं टाटा के सबसे बोल्ड और फ्यूचर रेडी प्रोजेक्ट की, टाटा अविन्या EV की, जो सिर्फ एक नई कार नहीं बल्कि टाटा की ईवी स्ट्रैटेजी का एक बिल्कुल नया चैप्टर है। अविन्या टाटा .EV के अंडर आने वाला एक ऑल न्यू ईवी सब ब्रांड है, जो कंपनी के एडवांस्ड जेन 3 स्केटबोर्ड आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगा। इस प्लेटफॉर्म को पहली बार 2022 में कॉन्सेप्ट के रूप में शोकेस किया गया था, जहां टाटा ने दावा किया था कि ये ईवी अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ सिर्फ 30 मिनट में करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज डिलीवर कर सकती है, जो अपने आप में गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। डिजाइन की बात करें तो अविन्या ट्रेडिशनल एसयूवी जैसा नहीं है, बल्कि ये एक लो स्लंग क्रॉसओवर स्लैश न्यू एज MPV स्टाइल को फॉलो करता है, जहां आपको मिलते हैं शॉर्ट ओवर हैंजेस, लॉन्ग व्हील बेस और फ्लैट फ्लोर लेआउट, जो कैबिन को एक ओपन, स्पेशियस और लाउंज लाइक फील देता है। जेन 3 आर्किटेक्चर की खास बात यह है कि इसमें लाइट वेट मटेरियल्स, एडवांस्ड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और हाई स्ट्रक्चरल सेफ्टी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जिससे एफिशिएंसी और रेंज दोनों को मैक्सिमम लेवल तक पुश किया जा सके। प्राइसिंग की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार अविन्या के बेस वेरिएंट्स लगभग 30 से 35 लाख रुपए से शुरू हो सकते हैं, जबकि टॉप एंड ट्रिम्स 40 से 60 लाख रुपए के ब्रैकेट तक जा सकते हैं, जहां ये डायरेक्टली ग्लोबल प्रीमियम ईवीज जैसे किया EV6 और वोल्वो XC40 रिचार्ज को चैलेंज करेगी। अगर टाटा की अब तक की ईवी जर्नी इंप्रेसिव लगी है, तो अविन्या उस जर्नी को एक ग्लोबल प्रीमियम लेवल पर ले जाने वाली है। ये वही ईवी है जो टाटा को इंटरनेशनल ईवी लीग में खड़ा कर सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो टाटा अविन्या ईवी को कंपनी साल 2026 के एंड तक यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं वीडियो की दूसरी देसी कंपनी महिंद्रा की, जो 2026 से 27 में अपने ट्रेडिशनल लैडर फ्रेम DNA को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ईवीज और लाइफस्टाइल एसयूवीज के साथ स्मार्ट तरीके से कंबाइन करके एक बड़ा प्रोडक्ट ऑफेंसिव लाने की तैयारी में है। महिंद्रा का फोकस साफ है, रगडनेस प्लस प्रीमियम फील प्लस फ्यूचर रेडी टेक, जहां अपकमिंग मॉडल्स में आपको पावरफुल एसयूवीज के साथ साथ एडवांस्ड इलेक्ट्रिक लाइनअप भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट की, जिसे 2026 में एक ज्यादा टेक लोडेड और मॉडर्न अवतार में लाया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट 2026 के शुरुआती फेज यानी Q1 से Q2 के बीच लॉन्च हो सकती है। इस बार महिंद्रा का फोकस डिजाइन से ज्यादा फीचर्स और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर रहेगा। सबसे बड़ा हाईलाइट होगा ड्यूअल 10.25 इंच स्क्रीन सेटअप, एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए और दूसरा इंफोटेनमेंट के लिए। इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ और संभावित लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जो इसे सेगमेंट में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देंगे। एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ हल्के फुल्के बदलाव देखने को मिलेंगे। रिफ्रेश्ड फ्रंट ग्रिल,
अपडेटेड हेडलैम्प और टेल लैम्प एलिमेंट्स, साथ ही नए अलॉय व्हील डिजाइन्स। हालांकि स्कॉर्पियो एन का आइकॉनिक लैडर फ्रेम स्टांस और रोड प्रेजेंस पहले जैसा ही दमदार रहेगा। इंजन ऑप्शंस में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन वही रह सकते हैं, जो पहले से ही परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो मौजूदा रेंज 13.2 से 24 लाख रुपए से थोड़ा इंक्रीज देखने को मिल सकता है और फेसलिफ्ट के बाद ये लगभग 14 से 26 लाख रुपए के आसपास जा सकती है, नए फीचर्स को जस्टिफाई करते हुए। अगर आपको फॉर्च्यूनर जैसी स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस चाहिए लेकिन साथ में लेटेस्ट टेक और फीचर्स भी चाहिए, तो स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट आपके लिए एक परफेक्ट अपग्रेड साबित हो सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को कंपनी साल 2026 के शुरुआती महीनों में यानी जनवरी से जून के बीच लॉन्च कर सकती है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इसका डेब्यू मार्च से अप्रैल 2026 के आसपास देखने को मिले। अब बात करते हैं महिंद्रा की सबसे एक्साइटिंग अपकमिंग एसयूवी इलेक्ट्रिक थार.ई की, जिसे सही मायने में एक साइलेंट बीस्ट कहा जा सकता है। महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक थार को एक 5 डोर बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवी कॉन्सेप्ट के रूप में शोकेस किया है, जो कंपनी के एडवांस इंक्लो P1 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसका मतलब साफ है, ये मौजूदा थार का ईवी कन्वर्जन नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसे शुरुआत से ही ईवी के लिए डिजाइन किया गया है। डिजाइन की बात करें तो थार.ई ट्रेडिशनल थार से काफी अलग नजर आती है। बॉक्सी स्टांस, स्क्वेयर्ड एलईडी लाइटिंग, फ्लैट पैनल्स और एक्सपोज्ड हिंजेस इसे एक प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक ऑफ रोड एसयूवी का लुक देते हैं। ओवरऑल बाइब एक हार्डकोर साई-फाई इंस्पायर्ड ऑफ रोडर जैसी लगती है, जो रोड पर आते ही अलग पहचान बनाएगी। प्लेटफॉर्म और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें डुअल मोटर AWD सेटअप मिलने की उम्मीद है, जो सीरियस ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी देगा। बैटरी ऑप्शंस करीब 60 से 75 किलोवाट घंटा के आसपास हो सकते हैं, जहां 400 प्लस किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज टारगेट की जा रही है। हालांकि फाइनल प्रोडक्शन स्पेक्स अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुए हैं। प्राइसिंग को लेकर अनुमान है कि ये एसयूवी 20 से 25 लाख रुपए प्लस रेंज में आ सकती है, जो इसके सेगमेंट और एडवांस इंक्लो टेक्नोलॉजी को देखते हुए जस्टिफाइड लगती है। सोचिए, वही थार वाला दमदार स्टांस, लेकिन डीजल की आवाज की जगह इंस्टेंट ईवी टॉर्क और पूरी तरह साइलेंट ऑफ रोड एक्सपीरियंस। यही थार.ई का असली गेम चेंजिंग प्रॉमिस है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा थार.ई को कंपनी साल 2026 के एंड या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है, जहां सबसे ज्यादा उम्मीद है कि इसका डेब्यू लेट 2026 के आसपास देखने को मिले। अगली गाड़ी है महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक लाइनअप की एक और पावरफुल एसयूवी BE7 की, जो 2026 में फैमिली ईवी सेगमेंट में बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है। महिंद्रा BE7 एक प्योर इलेक्ट्रिक मिड साइज एसयूवी होगी, जो कंपनी के एडवांस इनक्लो स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। पोजीशनिंग की बात करें तो ये BE.5 से ऊपर आएगी और साइज के हिसाब से XUV 700, हैरियर EV और XEV 9E जैसे सेगमेंट्स को टारगेट करेगी। डायमेंशंस की बात करें तो BE7 लगभग 4565 मिलीमीटर लंबी, 1900 मिलीमीटर चौड़ी और 1660 मिलीमीटर ऊंची होगी, यानी स्पेस और रोड प्रेजेंस दोनों में ये एक प्रॉपर फैमिली एसयूवी फील देगी। बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में इनक्लो प्लेटफॉर्म काफी केपेबल है। इसमें 60 से 80 किलोवाट घंटे के बैटरी पैक्स मिल सकते हैं और 175 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये ईवी सिर्फ 30 मिनट में 0 से 80% तक चार्ज होने का टारगेट रखती है। रेंज और परफॉर्मेंस दोनों को बैलेंस करने पर महिंद्रा का खास फोकस रहेगा। इंटीरियर की बात करें तो BE7 एकदम नेक्स्ट जेन एक्सपीरियंस देने वाली है। कॉन्सेप्ट रेंडर्स के अनुसार इसमें मिलेगा ट्राई स्क्रीन सेटअप, 12.3 इंच डिस्प्ले, पैनोरामिक सनरूफ, HUD हेड अप डिस्प्ले, OTA अपडेट्स और एडवांस कनेक्टेड टेक, जो इसे पूरी तरह फ्यूचर रेडी केबिन बनाते हैं। अगर आप एक ऐसी फैमिली एसयूवी चाहते हैं जो स्पेस, परफॉर्मेंस और फ्यूचरिस्टिक टेक तीनों को एक साथ कॉम्बाइन करे, तो महिंद्रा BE7 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अपकमिंग ऑप्शन बन सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा BE7 को कंपनी साल 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा की सबसे आइकॉनिक वर्कहॉर्स एसयूवी बोलेरो 2026 की, जो इस बार एक बिल्कुल नए और मॉडर्न अवतार में आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेक्स्ट जेन बोलेरो 2026 को पूरी तरह नए फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर NFA मोनोकोक प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया जा रहा है।
इसका मतलब ये है कि अब बोलेरो सिर्फ रग्ड ही नहीं बल्कि ज्यादा रिफाइंड, कंफर्टेबल और फ्यूचर रेडी भी बनने वाली है। यहाँ तक कि इसी प्लेटफॉर्म पर आगे ईवी वर्जन भी देखने को मिल सकता है। डिजाइन की बात करें तो इस बार बोलेरो में आपको मिलेगा पूरी तरह रीडिजाइंड एक्सटीरियर, फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, सर्कुलर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LEDDRLS और नए एलॉय व्हील्स जो इसे पहले से काफी मॉडर्न लुक देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका स्ट्रॉन्ग स्टांस और रग्ड DNA जो बोलेरो की पहचान है वो बरकरार रखा जाएगा। इंटीरियर में भी बड़ा अपग्रेड देखने को मिलेगा। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्कॉर्पियो एन से इंस्पायर्ड कुछ प्रीमियम कन्वीनियंस फीचर्स इसमें जोड़े जा सकते हैं। बोलेरो हमेशा से रूरल इंडिया की पहली पसंद रही है, लेकिन 2026 में ये SUV सिटी फ्रेंडली टेक, बेहतर कंफर्ट और अपडेटेड सेफ्टी के साथ आएगी, बिना अपनी झटका प्रूफ पहचान खोए। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा बोलेरो 2026 को कंपनी साल 2026 के मिड फेज में यानी जुलाई से सितंबर के बीच लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं वीडियो की आखिरी गाड़ी यानी महिंद्रा के अपकमिंग कॉम्पैक्ट लाइफस्टाइल SUV कॉन्सेप्ट विजन S की, जो फ्यूचर में एक बिल्कुल नए सेगमेंट को टारगेट करने वाली है। विजन S एक सब 4 मीटर SUV कॉन्सेप्ट है जिसे महिंद्रा ने अपने NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया है और इसे फ्रीडम NU इवेंट 2025 में शोकेस किया गया था। ओवरऑल लुक और स्टांस ऐसा है कि इसे आप एक तरह का बेबी स्कॉर्पियो N भी कह सकते हैं। बॉक्सी डिजाइन, अपराइट स्टांस और प्रॉपर ऑफ रोड इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजन S बेस्ड प्रोडक्शन मॉडल फ्यूचर में बोलेरो नियो को रिप्लेस कर सकता है और महिंद्रा इसे एक लाइफस्टाइल फोकस्ड कॉम्पैक्ट SUV के रूप में पोजीशन करेगी। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो XUV 3XO से लिए जा सकते हैं। लेआउट FWD रहने की संभावना है, लेकिन इसके साथ हाई ग्राउंड क्लियरेंस, टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील और रग डिजाइन एलिमेंट्स इसे एक प्रॉपर एडवेंचर रेडी SUV फील देंगे। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी SUV होगी जो सिटी में कॉम्पैक्ट, हाईवे पर स्टेबल और वीकेंड पर ऑफ रोड ट्रेल्स के लिए भी तैयार रहेगी, यानी एक परफेक्ट लाइफस्टाइल पैकेज। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा विजन S बेस्ड SUV को कंपनी साल 2026 के एंड या 2027 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। बात करते हैं Hyundai की, जो 2026 में माइक्रो EV से लेकर प्रीमियम सेडान तक हर सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाने की पूरी तैयारी में है और इसकी पहली अपकमिंग कार है Hyundai Beyon इंडिया स्पेक, जो Hyundai की लाइनअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप को फिल करने वाली है। Hyundai Beyon ग्लोबली एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है, लेकिन इंडिया के लिए इसे खास तौर पर सब 4 मीटर कैटेगरी में री इंजीनियर किया जा रहा है ताकि प्राइसिंग और टैक्स दोनों का फायदा मिल सके। पोजीशनिंग की बात करें तो ये SUV एक्स्टर और वेन्यू के बीच प्लेस की जाएगी और इसका सीधा मुकाबला इंडिया की स्टाइलिश स्टार मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स जैसी पॉपुलर कार से होगा। इंजन के मामले में Hyundai यहां एक बड़ा गेम खेल सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का परफेक्ट बैलेंस देने वाला होगा। फीचर्स की बात करें तो Hyundai अपनी पहचान के मुताबिक इसे काफी लोडेड रखेगी। बड़ी टच स्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक, डिजिटल क्लस्टर और हायर वेरिएंट्स में ADAS जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे ये SUV खासकर यंग अर्बन बायर्स को टारगेट करेगी। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो Hyundai Beyon को कंपनी साल 2026 के मिड फेज में यानी जून से जुलाई के आसपास लॉन्च कर सकती है। अब बात करते हैं Hyundai की एक ऐसी EV की जो सीधे मास सेगमेंट में गेम बदलने वाली है। Hyundai इंस्टर बेस्ड EV HE1i की। Hyundai ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ये माइक्रो SUV EV इंडिया में 2026 के सेकेंड हाफ में लॉन्च होगी और इसका सीधा मुकाबला टाटा पंच EV और Citroën EC3 जैसी कार से होगा। ये कार Hyundai के अफोर्डेबल eGMP के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और खास बात यह है कि इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही श्रीपेरम्बदूर प्लांट में होगा, जहां लोकलाइज्ड बैटरी पैक्स एक्साइड से इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी प्राइसिंग को कॉम्पिटिटिव रखने की पूरी कोशिश की जाएगी। बैटरी और परफॉर्मेंस की बात करें तो ग्लोबल मॉडल में 42 किलोवाट घंटा और 49 किलोवाट घंटा के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, जिनके साथ लगभग 300 किलोमीटर से
355 किलोमीटर तक की WLTP रेंज क्लेम की गई है। पावर आउटपुट करीब 97 हॉर्स पावर से 115 हॉर्स पावर के बीच रहता है और टॉर्क दोनों वेरिएंट्स में लगभग 147 न्यूटन मीटर है। इंडिया स्पेक में भी ऐसे ही फिगर्स देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स के मामले में Hyundai यहाँ बड़ा सरप्राइज दे सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें मिल सकते हैं ड्यूल 10.25 इंच स्क्रीन, एडास, 360 डिग्री कैमरा, सनरूफ और स्लाइडिंग रियर सीट्स, जो इस साइज की SUV में इसे सेगमेंट लीडर बना सकते हैं। सिंपल भाषा में समझो, ये एक ऐसी EV होगी जो साइज में पंच EV जितनी कॉम्पैक्ट होगी, लेकिन फीचर्स और टेक में Hyundai का फुल प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी। अब बात करते हैं Hyundai की फ्लैगशिप EV आयोनिक 5 फेसलिफ्ट की। आयोनिक 5 का अपडेटेड फेसलिफ्ट वर्जन ग्लोबल मार्केट में आ चुका है और इंडिया में भी इसका लॉन्च 2026 के मिड फेज में एक्सपेक्टेड है। प्राइस की बात करें तो ये लगभग 50 से 55 लाख रुपए के बीच रह सकती है। सबसे बड़ा अपग्रेड है इसका नया 84 किलोवाट घंटा बैटरी पैक, जिसकी वजह से इसकी क्लेम्ड रेंज लगभग 570 से 700 किलोमीटर WLTP तक पहुंच सकती है, जो इसे लॉन्ग रेंज EV सेगमेंट में और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिजाइन में चेंजेस सटल हैं, अपडेटेड ग्रिल पैटर्न, रिवाइज्ड बम्पर्स और नए एलॉय व्हील्स, जिससे ओवरऑल लुक थोड़ा फ्रेश फील देता है, लेकिन ओरिजिनल डिजाइन की आइडेंटिटी बरकरार रहती है। कैबिन में Hyundai ने यूजेबिलिटी पर फोकस किया है। मोर फिजिकल बटन्स, अपडेटेड स्टीयरिंग व्हील और स्लाइटली रिवाइज्ड सेंटर कंसोल, जिससे डेली यूज और कन्वीनियंट हो जाएगा। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो Hyundai आयोनिक 5 फेसलिफ्ट का डेब्यू भारत में जून से जुलाई 2026 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं Hyundai की प्रीमियम SUV ट्यूसॉन फेसलिफ्ट की। ट्यूसॉन फेसलिफ्ट ग्लोबली रिवील हो चुका है और इंडिया में भी इसका अपडेटेड मॉडल टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका लॉन्च जून 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है, जहां इसकी कीमत लगभग 29 से 36 लाख रुपए के बीच रह सकती है। अपडेट्स की बात करें तो इसमें मिलेगा रिवर्क्ड ग्रिल, नए बम्पर्स और नए एलॉय व्हील्स, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न हो जाएगा। इंटीरियर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे, अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट और Hyundai का नया ग्लियो वॉइस असिस्टेंट सिस्टम, जो केबिन एक्सपीरियंस को और स्मार्ट बनाएगा। इंजन ऑप्शंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 2.0 लीटर पेट्रोल और 2.0 लीटर डीजल इंजन आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। फीचर्स में इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। रिफाइंड ADAS, नए कनेक्टेड फीचर्स और कुछ एडिशनल कंफर्ट अपग्रेड्स के साथ। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें तो Hyundai ट्यूसॉन फेसलिफ्ट का डेब्यू जून 2026 के आसपास देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं Hyundai की अपकमिंग MPV स्टारगेजर की, जो 2026 में फैमिली सेगमेंट में बड़ा खेल खेलने वाली है। Hyundai स्टारगेजर एक 6 और 7 सीटर MPV है, जो इंडोनेशिया जैसे मार्केट्स में पहले से उपलब्ध है और इंडिया में इसका लॉन्च मिड से लेट 2026 यानी जुलाई से अगस्त 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है। कीमत लगभग 9.6 लाख रुपए से 17 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है, जहां इसका सीधा मुकाबला मारुति XL6, टोयोटा रूमियन और किया कैरेंस से होगा। डिजाइन की बात करें तो स्टारगेजर एकदम अलग और फ्यूचरिस्टिक फील देती है। फुल विड्थ DRL स्ट्रिप, एग्रेसिव फ्रंट ग्रिल और H-शेप्ड LED टेल लैंप्स इसे रोड पर काफी यूनिक बनाते हैं। इंटीरियर में Hyundai अपनी टिपिकल फीचर लोडेड अप्रोच रखेगी। बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, कनेक्टेड कार टेक, 6 सीट कैप्टन चेयर्स ऑप्शन, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और TPMS जैसे फीचर्स इसे फैमिली बायर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव बना देंगे। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो इंडिया में इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की पूरी उम्मीद है, जो मैनुअल और IVT गियरबॉक्स के साथ आएगा। फोकस स्मूथ ड्राइविंग और कंफर्ट पर रहेगा। अब बात करते हैं Hyundai की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान आयोनिक 6 की। आयोनिक 6 एक फुली इलेक्ट्रिक एरो फोकस्ड सेडान है, जो Hyundai के eGMP प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसे इंडिया में ऑटो एक्सपो 2023 में शोकेस किया जा चुका है और इसका लॉन्च अक्टूबर से नवंबर 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है, जहां इसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए रहने की उम्मीद है। इंटरनेशनल मार्केट में ये सेडान 77.4 किलोवाट घंटा बैटरी पैक के साथ आती है, जिसमें 614 से 631 किलोमीटर तक की रेंज WLTP मिलती है। पावर आउटपुट लगभग 228 PS तक जाता है,
और साथ में अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, यानी परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी दोनों का स्ट्रॉन्ग बैलेंस। डिजाइन की बात करें तो ये कार ट्रेडिशनल सेडान जैसी नहीं है। इसका पूरा फोकस एरोडायनेमिक्स पर है, जहां स्लीक कूपे लाइक शेप और स्मूथ कर्व्स इसे एक फ्यूचरिस्टिक लुक देते हैं। Hyundai इसे इंडिया में एक हेलो प्रोडक्ट के तौर पर लॉन्च करेगी, यानी ये आयोनिक 5 से ऊपर पोजीशन होगी और डायरेक्टली प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान सेगमेंट को टारगेट करेगी। अब बात करते हैं 2026 मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की, जो मारुति की सबसे अवेटेड अपडेट्स में से एक है। 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को इंडियन रोड्स पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है, कभी फुल कैमोफ्लाज में तो कभी फ्रंट लगभग क्लियर दिखाई दिया है। स्पाई शॉट से कंफर्म होता है कि इस बार डिजाइन में नोटिसेबल बदलाव किए गए हैं। फ्रंट में मिलेगा वाइडर और ज्यादा क्रोम हैवी ग्रिल, साथ में रिवाइज्ड बम्पर, वर्टिकल फॉग लैंप हाउसिंग्स और चंकी सिल्वर स्किड प्लेट, जो एसयूवी को पहले से ज्यादा अपराइट और एग्रेसिव लुक देते हैं। इसके अलावा नए 4 स्पोक अलॉय व्हील्स भी स्पाई इमेजेस में साफ दिखाई दिए हैं। इंटीरियर में ब्रेजा फेसलिफ्ट को अपग्रेड करने पर खास फोकस रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें बड़ी टच स्क्रीन लगभग 10.1 इंच, अपडेटेड डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स और नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस मिल सकते हैं, ताकि ये वेन्यू, सोनेट और XUV थीन XO जैसे फीचर लोडेड राइवल्स के मुकाबले कॉम्पिटिटिव रहे। सबसे बड़ा मैकेनिकल अपडेट है 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, जो स्पाई शॉट्स में क्लियरली देखा गया है, और अगर ये प्रोडक्शन मॉडल में आता है तो ये मारुति की लाइनअप में एक बड़ा USP बन सकता है। इंजन को लेकर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है। करंट 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स एक नए 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शन की संभावना भी दिखाती हैं, जो अभी स्पेकुलेटिव स्टेज पर है। मारुति 2026 ब्रेजा फेसलिफ्ट को स्ट्रॉन्गर परफॉर्मेंस और बेहतर हाईवे क्रूजिंग के लिए नए 6 स्पीड मैनुअल के साथ लाने की तैयारी में है, और टर्बो पेट्रोल ऑप्शन पर भी काम चल रहा हो सकता है। अब बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल की, जो इंडिया में ऑल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी की दिशा में एक बड़ा कदम है। जापान मोबिलिटी शो 2025 में मारुति ने फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल FFV कॉन्सेप्ट शोकेस किया था, जिसका इंजन E20 से लेकर E85 तक के एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंड पर चलने के लिए तैयार किया गया है। प्रोडक्शन रेडी फ्रॉन्क्स फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट को 2026 में इंडिया में लॉन्च करने का टारगेट रखा गया है, जो देश की एथेनॉल पॉलिसी के साथ पूरी तरह अलाइन करता है। इस FFV सेटअप में ट्वीक्ड 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसे हाई एथेनॉल कंटेंट को हैंडल करने के लिए स्पेशल मटेरियल्स, डेडिकेटेड सेंसर्स और फ्लेक्स फ्यूल ECU के साथ तैयार किया गया है। E75 फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग लगभग 100 से 110 तक जा सकता है, जिससे हायर कंप्रेशन और क्लीनर कंबशन पॉसिबल होता है। नतीजा, कम एमिशंस और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी में कमी। अब बात करते हैं मारुति की अपकमिंग इलेक्ट्रिक MPV YMC की, जो ब्रांड की EV स्ट्रेटजी में एक बड़ा और प्रैक्टिकल कदम मानी जा रही है। मारुति का सेकंड EV कोड नेम YMC एक डेडिकेटेड 3 रो इलेक्ट्रिक MPV होगा, जो 27 PL स्केटबोर्ड हियरटेक E प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ये प्लेटफॉर्म टोयोटा के साथ को डेवलप किया गया बॉन्ड EV आर्किटेक्चर है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका प्रोडक्शन सितंबर 2026 के आसपास शुरू हो सकता है और लॉन्च लेट 2026 के लिए टारगेटेड है। पावर ट्रेन की बात करें तो YMC में 49 किलोवाट घंटा और 61 किलोवाट घंटा के बैटरी पैक्स मिलने की उम्मीद है, जो मारुति E विटारा के साथ शेयर किए जाएंगे। रेंज लगभग 440 किलोमीटर छोटा पैक और 543 से 550 किलोमीटर बड़ा पैक तक क्लेम की जा सकती है। सेटअप में फ्रंट एक्सल माउंटेड सिंगल मोटर, फ्लैट फ्लोर डिजाइन और स्पेशियस 3 रो केबिन लेआउट मिलेगा। इंटीरियर में कॉस्ट एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए फ्रॉन्क्स और बलेनो से कुछ कंपोनेंट्स लिए जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल फोकस प्रीमियम फील और प्रैक्टिकलिटी पर रहेगा। अब चलते हैं जापानीज रिलायबिलिटी के किंग टोयोटा की तरफ, जिन्होंने आखिरकार इंडिया में अपना पहला मास मार्केट प्योर EV लॉन्च कर दिया है और 2026 से 27 के लिए एक काफी एग्रेसिव लाइनअप तैयार कर रहे हैं। इसी लाइनअप में सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा के अगले बड़े फैमिली अपग्रेड की, अर्बन क्रूजर हाईराइडर 7 सीटर की। हाल ही में लद्दाख और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में एक लॉन्ग व्हील बेस हाईराइडर जैसी SUV को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि टोयोटा/मारुति का 3 रो डेरिवेटिव प्रोजेक्ट
फिर से एक्टिव हो चुका है। स्पाई शॉट्स में एक्सटेंडेड रियर ओवरहैंग, स्ट्रेच्ड विंडो लाइन और थर्ड रो सीटिंग लेआउट का क्लियर हिंट मिलता है, यानी ये एसयूवी पूरी तरह फैमिली फोकस्ड पैकेज बनने वाली है। पावर ट्रेन की बात करें तो इसमें वही प्रूवन सेटअप मिलने की उम्मीद है। 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शंस, साथ में AWD ऑल ग्रिप सिस्टम भी हायर वेरिएंट्स में मिल सकता है, जैसा करंट 5 सीटर हाईराइडर में देखा जाता है। फीचर्स लिस्ट को भी इस बार और प्रीमियम बनाया जा सकता है। पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, वेंटिलेटेड सीट्स, HUD, 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 एडास जैसे फीचर्स इसे अल्काजार, XUV7 होगो और हेक्टर प्लस के बीच एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अल्टरनेटिव बना सकते हैं। अगर आप 7 सीटर SUV में माइलेज, कंफर्ट और हाइब्रिड एफिशिएंसी तीनों चाहते हैं, तो ये हाईराइडर 7 सीटर एक बैलेंस्ड ऑप्शन बन सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च डेट की बात करें, तो टोयोटा हाईराइडर 7 सीटर को कंपनी लेट 2026 से अर्ली 2027 के बीच लॉन्च कर सकती है, जहां इसका डेब्यू 2026 के एंड या 2027 की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 21 से 26 लाख रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे एस्पिरेशनल एसयूवीज में से एक टोयोटा फॉर्च्यूनर के नेक्स्ट अपडेट की। फॉर्च्यूनर लवर्स के लिए 2026 काफी बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इसका नया जनरेशन या हेविली अपडेटेड वर्जन आने वाला है और इंडिया में इसका लॉन्च जून 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड माना जा रहा है। कीमत लगभग 34 लाख रुपए से 49 लाख रुपए के बीच रहने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें तो इस बार फॉर्च्यूनर का लुक और ज्यादा बोल्ड और प्रीमियम होने वाला है। इंटरनेशनल लीक्स के अनुसार इसमें हाइलक्स और लैंड क्रूजर 300 से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग, बड़ा मेश ग्रिल, प्रोमिनेंट टोयोटा बार लोगो, स्लीकर LED लाइट्स और ओवरऑल ज्यादा मस्कुलर स्टांस देखने को मिल सकता है। इंटीरियर में भी बड़ा अपग्रेड एक्सपेक्टेड है। डुअल 12.3 इंच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर प्लस इंफोटेनमेंट, अपडेटेड डैशबोर्ड लेआउट, बेहतर क्वालिटी मटेरियल्स और पहली बार लेवल 2 ADAS फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं, जिससे SUV का एक्सपीरियंस और प्रीमियम हो जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव इंजन के साथ आ सकता है। करंट 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जोड़ा जा सकता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और लो एंड टॉर्क दोनों बेहतर होंगे। साथ ही 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन भी लाइनअप में जारी रह सकता है। फॉर्च्यूनर सिर्फ एक SUV नहीं है, ये इंडिया की एस्पिरेशनल SUV का नेक्स्ट चैप्टर है, जहां अब पावर के साथ हाइब्रिड एफिशिएंसी, ADAS सेफ्टी और भी ज्यादा लग्जरी जुड़ने वाली है। अब बात करते हैं टोयोटा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV BZ4X की। टोयोटा BZ4X कंपनी के बिहाइंड जीरो BZ सब ब्रांड का हिस्सा है और ये ETNG AEV प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। ग्लोबली ये SUV 71.4 किलोवाट घंटा और 72.8 किलोवाट घंटा बैटरी ऑप्शंस के साथ आती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें FWD और AWD दोनों लेआउट्स अवेलेबल हैं, जहां पावर लगभग 214 से 215 bhp तक जाती है और रेंज वेरिएंट के हिसाब से करीब 400 से 500 किलोमीटर तक मिलती है। इंडिया में BZ4X को कई ऑटो शोज में शोकेस किया जा चुका है और इसे प्रीमियम EV सेगमेंट में Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 और Volvo C40 रिचार्ज जैसी SUVs के मुकाबले में पोजीशन किया जाएगा। इसकी एक्सपेक्टेड कीमत लगभग 60 से 70 लाख रुपए के बीच रह सकती है। चार्जिंग के मामले में ये SUV 150 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जिससे 0 से 80% चार्ज लगभग 30 मिनट में हो सकता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस यूज के लिए काफी प्रैक्टिकल है। BZ4X वो EV है जिसके जरिए टोयोटा का ग्लोबल EV टेक आखिरकार इंडिया में उतर रहा है, प्रीमियम फील, प्रूवन रिलायबिलिटी और फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी के साथ। अब बात करते हैं टोयोटा की उस SUV की जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, मिनी फॉर्च्यूनर या लैंड क्रूजर FJ की। इसे एक कॉम्पैक्ट रेट्रो स्टाइल लाइफस्टाइल ऑफ रोडर के रूप में देखा जा रहा है, जो IMV लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, यानी वही फैमिली जिसमें फॉर्च्यूनर और हिल्क्स आते हैं। जापान मोबिलिटी शो 2025 में इसे एक बेबी लैंड क्रूजर कॉन्सेप्ट के तौर पर शोकेस किया गया था। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टोयोटा इस SUV को लोकल प्रोडक्शन के साथ इंडिया में लॉन्च करने की संभावना को सीरियसली इवैल्यूएट कर रही है,
लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। साइज में ये फॉर्च्यूनर से छोटी होगी, लेकिन इसकी असली पहचान होगी इसका बॉक्सी डिजाइन, हाई ग्राउंड क्लियरेंस और प्रॉपर 4x4 कैपेबिलिटी, जो इसे एक ट्रू लाइफस्टाइल ऑफ रोडर बनाती है। पोजीशनिंग की बात करें तो अगर ये इंडिया आती है तो इसका सीधा मुकाबला महिंद्रा थार, मारुति जिम्नी और फोर्स गुरखा जैसी SUV से होगा, लेकिन टोयोटा बैज के साथ, जो इसे एक अलग भरोसा और अपील देता है। अगर टोयोटा अपनी मिनी फॉर्च्यूनर इंडिया लाती है तो ये लाइफस्टाइल SUV सेगमेंट में एक पावरफुल और रिलायबल ऑफ रोड ऑप्शन बन के सामने आ सकती है। वहीं अगर इस गाड़ी के लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो लैंड क्रूजर FJ को 2026 के मिड से लेकर 2027 के बीच कभी भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसे मोस्ट लाइकली कैटेगरी में ही रखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी Hyundai, मारुति सुजुकी और टोयोटा की वो अपकमिंग कार्स जो 2026 में इंडियन मार्केट को एक नए लेवल पर ले जाने वाली हैं। कहीं EV रेवोल्यूशन, कहीं हाइब्रिड एफिशिएंसी, तो कहीं प्योर परफॉर्मेंस और प्रैक्टिकलिटी का गेम। अब असली सवाल आपसे, इन तीनों कंपनियों में से आपको किसकी लाइनअप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है? Hyundai की टेक लोडेड कार्स, मारुति की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी या टोयोटा की रिलायबिलिटी और हाइब्रिड पावर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर पॉसिबल हो तो अपनी नेक्स्ट ड्रीम कार भी लिखिए। देखते हैं कमेंट सेक्शन में किस कार का नाम सबसे ज्यादा आता है। तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।